आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने आसपा की आगरा जिला इकाई के साथ प्रेस वार्ता की और कहा कि भाजपा सरकार में बहुजन समाज पर अत्याचार उत्पीड़न बढ़ रहा है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनमानस की कमर टूट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों, कमजोरों और बहुजन समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम से हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से आगरा के सूर्य सदन प्रेक्षागृह में दिनांक 25 मई को अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई चंद्रशेखर आजाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे और प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाकर बहुजन समाज का भला किया जाए। आगरा के सूर्य सदन हॉल में प्रातः 11 बजे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ बुद्धिजीवी वर्ग के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आम जनता से हमारी पार्टी ये कहना चाहती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में है, तब से प्रत्येक दिन पूरे देश के किसी न किसी शहर में, कस्बे में, गांव में, मोहल्ले में बड़े पैमाने पर अराजकता बढ़ रही है। सरकार के संरक्षण में जो सरकार के सहयोगी लोग हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, बारातों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मासूम बहन बेटियों को आए दिन किसी न किसी गांव, बस्ती, मोहल्ले में प्रेस के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि उठा के ले जा रहे हैं। उनके साथ बलात्कार जैसी इन्होंने हरकतें कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, हत्या भी कर रहे हैं। और जो भी लोग इस प्रकार के कृत्य को उजागर करते हैं, ऐसे नौजवान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट भाई हैं, ऐसे लोगों के साथ भी मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। जय भीम कहने पर बड़े पैमाने पर उनको मारा पीटा जा रहा है। कानून का राज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, सरकार ने अंदर खाने एक बड़ा प्लान करके बहुजन समाज के हक अधिकारों को मारने का प्रयास किया है। बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों में संशोधन कर करके संविधान के अंदर कटौती की जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति का जो 22.5% आरक्षण है, अन्य पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में खासकर मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके 49.5% आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। जो भी सरकार के बड़े विभाग हैं, उनको जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथों में सौंपा जा रहा है और वहाँ इस संवैधानिक आरक्षण की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। धीमे धीमे करके जो बहुजन समाज के छात्र पढ़ लिखकर एक सपना देखते हैं कि हम सरकार में आके नौकरियां करेंगे, इनको नौकरियों में पहुंचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान में आरक्षण की अलग से व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के तहत 85% बहुजन समाज में से चंद मुट्ठी भर 10-11% बच्चे ही कुछ नौकरियों पर पहुंच पाए।
उनके बढ़ते हुए अच्छे जीवन स्तर को देखकर जो मनुवादी मानसिकता के संकोच सोच के प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर पहले कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के नौजवान पढ़ लिख कर नौकरियां करें। उनको नौकरियों से वंचित करने का प्लान किया गया। सरकार के विभागों को बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देकर आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई और जो सरकार के विभाग हैं उनमें जिस तादाद में वैकेंसी निकलनी चाहिए उस तादाद में वैकेंसी नहीं निकल पा रही हैं। कहीं भी कोई भर्ती करने का प्रयास होता है तो वहाँ पर्चा लीक करके भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई के इस दौर में ऐसे पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। टीवी चैनल, अखबार के माध्यम से प्रत्येक दिन ये सूचनाएं मिलती हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो गरीब लोगों को संविधान के अनुसार जो ग्राम समाज की ज़मीन में पट्टे देकर उनको कुछ आर्थिक रूप से सपोर्ट करने का जो कानून बना, उसके तहत पूरे देश में और प्रदेश में गांव-गांव में जो ग्राम समाज की ज़मीन थी उसमें लोगों को भूमि के पट्टे दिए गए। उन पट्टे दिए गए भूमि पर दोबारा से जब से ये भाजपा सरकार आई है सामंतवादी लोग कब्जा कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर पूर्ण रूप से उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और सरकार भी विकास के नाम पर इनकी इस भूमि को जो पट्टे के द्वारा दी गई थी वापस लेने का प्रयास कर रही है। समाज पार्टी का क्या रणनीति है, किस तरह से समाज को न्याय दिलाएगी? क्या ये तो क्या कहते हैं अत्याचार हो ही रहे हैं? ये बड़े पैमाने पर जो अन्य अत्याचार बहुजन समाज के साथ हो रहा है, इसको देखकर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है पूरे देश के अंदर। हम लोग पिछले 10 साल से आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से अपनी बात को भारत के कोने कोने में रख रहे हैं। इससे हमारे युवा वर्ग में बहुत तेज़ी से जागृति आई। अब हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हमें अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिसकी सरकार होती है वह अपने तरीके से सरकार चलाती है। तो जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, जो नियम नीति बनाए जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से बहुजन समाज के खिलाफ, बहुजन समाज के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं। बहुजन समाज को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुजन समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को अपने नेताओं के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडलों में 18 कार्यक्रम प्रबुद्ध जन सम्मेलन के नाम से रखे हैं। 3 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। पहला कार्यक्रम सहारनपुर मंडल में हुआ 5 तारीख को, दूसरा 11 तारीख को मेरठ मंडल में हुआ, तीसरा अभी 18 तारीख को बनारस मंडल में हुआ, चौथा कार्यक्रम इसी क्रम में आगरा मंडल में, आगरा के सूर सदन में होने जा रहा है 25 तारीख को। तो हमारी पार्टी आपके माध्यम से आम जनता से ये वादा करती है कि आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी की सरकार में संविधान में जिनको भी जो अधिकार मिले हैं पूर्ण रूप से अधिकारों को दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रत्येक नागरिक के ऊपर निगाह रखी जाएगी, कहीं कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले। एक समान शिक्षा नीति लागू होगी। अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे सभी सरकार के स्कूलों में पढ़ेंगे। एक समान चिकित्सा व्यवस्था लागू होगी। अमीर और गरीब सभी लोग एक ही अस्पताल में इलाज कराएंगे। एक जैसी न्याय प्रक्रिया होगी और सबकी सुरक्षा होगी कि वह अपने परिवार को ठीक से पाल सकें। हर बिंदु पर हमारी पार्टी आम जनता के साथ खड़ी नजर आएगी। तो हम आपके माध्यम से आम जनता से अनुरोध करते हैं कि आप आगामी 25 तारीख को आगरा के सूर सदन में प्रातः 11 बजे पहुँचें।
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे प्रिय नेता के विचार सुनने अवश्य आएँ और आने वाले इलेक्शन की तैयारी में लगें। 2027 में हमारा ये संकल्प है कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में द्वारा नहीं आनी चाहिए। जो भी सरकार बनेगी उसमें आज़ाद समाज पार्टी का सहयोग होना चाहिए। तो हम अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस काम में लगे हैं और हमारा ये प्रयास है और संकल्प है कि आने वाले 2027 में हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देंगे और जो भी सरकार बनेगी उसकी लगाम अपने हाथ में ले लेंगे।